अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात तो ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से ही ख़राब हैं, और अभी जो रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुई है उससे कई चीज़ें सामने आती हैं। देखें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मकसद क्या है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इंटरफियर करने की। लेकिन यह है कि पहले हम देखें कि असल ख़बर क्या है। कि ख़बर यह है कि पाकिस्तान में एक अटैक होता है वज़ीरिस्तान में, और उसमें ऑफिशियल फिगर तो 16 बताई जा रही है, लेकिन सुना है कि 40-50 फ़ौजी और ऑफिसर्स मारे गए। और ये काम टीटीपी के ऊपर डाला गया है कि टीटीपी ने किया, जिसका रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें ख़ास तौर पे पक्तिया, कुन्नड़, नंगरहार की तरफ हमले किए हैं, एयर मिसाइल से अटैक किए हैं और 8 लोग मार दिए। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने टीटीपी के कमांडर और उसके पूरी टीम को उड़ा दिया, जबकि पाकिस्तान इस क्लेम को प्रूव करने के लिए कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई चीज़ नहीं दिखा रहा, इवन नाम तक नहीं बता पा रहा कि किसको मारा गया। जबकि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने फ़ौरन फ़ोटो रिलीज़ की जिसमें 3 बच्चे और 5 औरतें मारी गईं। अब आप ये बताएं कि सिविलियंस के ऊपर हमला करना, यही तो पाकिस्तान आर्मी की परंपरा रही है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप जिहादियों का जो था उस पर हमला किया, तो उसके जवाब में भी पाकिस्तान ने ईरान में सिविलियंस के ऊपर हमला करके जवाब दिया। और अब ये जो किया है इन्होंने, ये मतलब एक बहुत ही ख़तरनाक गेम है जो पाकिस्तान आर्मी खेल रही है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात इतने ख़राब होने की वजह से कोई ना कोई एडवेंचरिज्म ज़रूर करेगा, और रीजन में भारत या अफ़गानिस्तान के साथ एक लिमिटेड छेड़खानी करेगा। जैसे ये मेजर अदील राजा ने लंदन से ये कहा है कि पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक किस्म की इंसर्जेंसी और बहुत आर्मी की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जी। और इसके पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसको आईएसपीआर बहुत कंट्रोल में रख रही है, ताकि कौम को ये ना पता चले कि कितने मारे गए और कितना नुकसान हो रहा है। और ये चीज़ें आर्मी के लिए अब मुश्किल होती जा रही हैं। अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं कि मतलब ये कि रिलेटिवली पंजाब इनके लिए सेफ हेवंस था। पंजाब में कभी कुछ नहीं होता था। अब जब से इमरान खान की सरकार गिराई है, पंजाब में भी एंटी आर्मी सेंटीमेंट बढ़ती जा रही है। अभी पंजाब में ये एफआईए के लोग गए थे कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। पब्लिक ने उन एफआईए वालों को मार मार के दुम्बा बना दिया, उनका कचूमर निकाल दिया, और यह है कि उनको कुछ करने नहीं दिया गया। ये पंजाब की सूरत हाल है। एफआईए कहने को तो पता नहीं किस सिविलियन लीडर के कंट्रोल में होगी, लेकिन ऑफिशियली ये भी आईएसआई कंट्रोल करती है। एफआईए बिल्कुल आर्मी की एक ऑर्गन है, और एफआईए के लोगों को जब पंजाब में ये फेस करना पड़ रहा है तो बाकी बलूचिस्तान केपीके का हालात तो हद से ज़्यादा ख़राब हैं। अब अज़ीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया है। पहले तो तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी तरफ से एक पैगाम आया पूरे इमारात इस्लामी की तरफ से कि पाकिस्तान के जनरल डॉलर कमाने, अपनी खोई हुई रेप्यूटेशन को रिस्टोर करने के लिए टीटीपी के बहाने से इस रीजन का अमन ख़राब कर रही है। अगर अफ़गानिस्तान से लोग वहां जाकर हमले करते हैं तो ड्यूरन लाइन पे बाढ़ किसके लिए है, ड्यूरन लाइन पे इतनी बड़ी फ़ौज किस लिए है, ये लाखों बॉर्डर फोर्स जो आपने रखी है वहाँ से कैसे निकल के आपके अंदर कोई जा रहा है। और ये मिल्ला ज़बीउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम
को चाहिए कि वो अपने फौजी जर्नलों को 20 साल से जो दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी गलत पॉलिसियों को कंटिन्यू किए हुए हैं, वो दोनों पड़ोसी मुल्कों को ताल्लुकात ख़राब होने से रोकें। ऐसे वाक़यात के बहुत बुरे नताइज निकल सकते हैं जिसकी रोकथाम इनके बस में नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो छेड़खानी शुरू की है ना, ये पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। पहले और मैं एक दो अफ़गानी आपके सामने चीज़ें रखूं कि तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि ब्लेम गेम अफ़गानिस्तान के लिए बंद करो, और पाकिस्तान के लिए ये मामला बहुत ख़राब होंगे। आपने हमारे 8 सिविलियंस को मारे हैं। पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, जो सोवियत यूनियन से रशिया बन गया। और अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के मामलात अगर ख़राब हुए तो फिर पाकिस्तान नामी मुल्क इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। अफ़गानिस्तान के फोर्सेस ने पाकिस्तानी एक ऑफिसर को पकड़ लिया और फिर उसको डिसआर्म करके उसको छोड़ दिया, साथ में एक खीरा ककड़ी भी दे दी। बॉर्डर फोर्सेस ने उसको कहा कि हम किसी को पकड़ के इस तरह तुम लोगों की तरह मारते नहीं हैं। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की फोर्सेस एक्टिव हो चुकी हैं। पाकिस्तान तालिबान की जंगी जो उनकी क्वालिटी है उससे डरता है। तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी पंजशेर रीजन से बॉर्डर की तरफ जा चुका है और पख्तिया प्रोविंस में पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए तैयार है। अजीज़ दोस्तों, देखें, बात सिंपल सी ये है कि ये कहा जा रहा है कि रिलेटिवली अब एक ही पाकिस्तान ने अटैक किया और मामला ठंडा पड़ गया है, तो ऐसा नहीं है। देखें, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की जो हालत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी को जो अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस हैं, उस हवाले से एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था। खाली एक अमेरिका ही है ना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बाकी इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार आर्मी ने हद से ज़्यादा बदमाशी की है इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद। और सबको पता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये एक इलीगल गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो पंजाब में आर्मी के ख़िलाफ़ एक रेजनमेंट है जो बाकी पूरे पाकिस्तान में अलावा उबल रहा है। ऐसे में मैं आपको अरसे से कह रहा हूँ कि एक छोटी सी एडवेंचरिज्म भारत या अफ़गानिस्तान के साथ, और पूरी कौम है ना, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाएगी, पाक फ़ौज के पीछे जाके खड़ी हो जाएगी और इस तरह पाक फ़ौज वापस चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। इनका इरादा तो भारत के साथ करने का था, लेकिन इन्होंने ये देखा कि भारत एक देव, एक जिन बन चुका है और ये एक छोटा सा बच्चा है पाकिस्तान भारत के आगे। इनको पता था कि इस बार मोदी जी बिल्कुल मूड में नहीं है कोई कंसेशन देने के लिए, कि हमने छोटा सा भी कुछ किया ना तो हमें इसकी इतनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे इस वक्त भारत में इलेक्शन सर पे हैं, तो इस वक्त मोदी जी कोई हल्का हाथ नहीं रखेंगे और भारत ने ऐसा पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान कंट्री को जवाब देना है कि शायद डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान भी हो जाए। इसलिए फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ इंटरफेयर करने का फ़ैसला किया और अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने मामलात को बिगाड़ने शुरू किए। टीटीपी पाकिस्तान की बनाई हुई फोर्स है। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। टीटीपी में पाकिस्तानी टेररिस्ट रहते हैं और टीटीपी पाकिस्तान ने अपने मकासद के लिए क्रिएट की थी। एहसानुल्लाह एहसान टीटीपी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे 15-20 साल तक। जब से टीटीपी बनी थी तब से लेके 2017 तक ये रही थी। और जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे धमाका होता है, मतलब अटैक होता है और उसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और टीचर्स मार दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान और एहसानुल्लाह एहसान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी। उस पर पाकिस्तान आर्मी पे बहुत प्रेशर आया तो फ़ौरन एहसानुल्लाह एहसान को गिरफ़्तार कर लिया।
लेकिन एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद आदमी है जो आर्मी और आईएसआई की लीड कैद से भाग गया। आज तक कोई बलोच नहीं भाग सका, आज तक कोई पख्तून नहीं भाग सका, आज तक कोई सिंधी मुहाजिर नहीं भाग सका, ये भाग गया और भाग के विदेश जाके इंटरव्यू भी दे रहा है। और उसने साफ कहा कि हमें एक लिस्ट दी जाती है आईएसआई की तरफ से कि आपने ये कार्य करने हैं, आपने यहाँ धमाका करना है, इस पॉलिटिशियन को मारना है। बोला हमारे पास लिस्ट होती है, ये सारे काम हम जितने करते हैं आईएसआई के कहने पे करते हैं। इसके बाद एहसानुल्लाह एहसान विदेश में भी गायब है। एहसानुल्लाह एहसान की कोई कहीं खबर नहीं है। तो अजीज दोस्तों, ऐसे में किसको नहीं पता कि टीटीपी किसकी क्रिएशन है। देखें, 14 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया तो ये मौलवी अब्दुल अजीज लाल मस्जिद का, इस्लामाबाद के सेंटर में लाल मस्जिद का मौलवी अब्दुल अजीज तालिबान का झंडा लगा देता है मस्जिद के ऊपर और इंटरव्यू देता है कि जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान में शरीयत ला रहे हैं, इस तरह टीटीपी भी यहाँ पे शरीयत लाने का कह रही है और हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम बाय फोर्स करनी पड़ी तो बाय फोर्स शरीयत यहाँ पे नाफिज करेंगे। ये वही मौलवी अब्दुल अजीज है जिसका लाल मस्जिद का उसने कंट्रोल हासिल कर लिया था पूरे इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद में शरीयत नाफिज कर दी थी। और इनकी बुरका पोश औरतें और इनके लड़के डंडे लेके इस्लामाबाद में निकल गए थे और ब्यूटी पार्लर बंद करा दिए थे, हेयर ड्रेसर की दुकानें बंद करा दी थी और पूरी एक स्टेट विद इन स्टेट कायम कर दी थी। मुशर्रफ ने फिर इनके ऊपर ऑपरेशन किया और मौलवी अब्दुल अजीज का भाई गाजी रशीद मारा गया था। किसको याद नहीं, यही मौलवी अब्दुल अजीज बुरका पहन के भाग भी रहा था। लेकिन जब तालिबान ने इसको उसके बाद गिरफ्तार करके फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। मुशर्रफ को आखिरी दौर में 4-5 साल बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि आईएसआई और आर्मी की कोर ने डिसाइड कर लिया था कि मुशर्रफ का काम खत्म, मुशर्रफ की अब जरूरत नहीं, ये मुहाजिर है। आपको याद होगा सरफरोश फिल्म के डायलॉग याद करें, जब नसीरुद्दीन शाह से पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर मिलने आता है दिल्ली में तो वो कहता है कि आप तो मुहाजिर हैं, आपके लिए हम अपने पंजाबियों को थोड़ी कुर्बान करेंगे और इस तरह की चीज़ें कही थी। तो ऐसा ही है। तो मुशर्रफ को फिर डिस्पोज ऑफ करना था तो वकीलों की मूवमेंट, ये लाल मस्जिद, ये सब चीज़ें इन्होंने शुरू कराई थी। जैसे नवाज शरीफ की सरकार गिराने के लिए लब्बैक के धरने दिए गए थे फ्रेंच एम्बेसी पे, ये वो, क्या हुआ? आर्मी ने लिफाफे दे के इनको पैसे दिए कि लो ये लो, जो धरने दे रहे थे उनको लिफाफे दे के उनको वहां से उठाया गया। जब ज़रूरत होती है अपना काम करते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो यही लाल मस्जिद का मौलवी अब्दुल अजीज़ 14 अगस्त 2021 को जब तालिबान की सरकार आती है और इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पे झंडा लहराता है तो उसको कुछ नहीं करते, ये इंटरव्यू देता फिरता है, सब कुछ करता है। अब उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, अब उसको गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर केस बना है। अभी भी गिरफ्तार नहीं किया है, अभी भी इसको ऊपर केस बना है। मतलब आप ये देखें कि जो आपके घर में इस्लामाबाद में टीटीपी का अलल ऐलान बैठा हुआ है उसको आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे और आप अफगानिस्तान की सरकार पे सारी टोपियां डाल रहे हैं। ये एक कोशिश है पाकिस्तान आर्मी की अपनी गिरी हुई साख, रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए। पूरी कौम को पाक फौज जिंदाबाद कह के पाकिस्तान किया। अब आप देखें सोशल मीडिया पे जाके इवन पीटीआई वाले कि हमारा अंदरूनी मसला है पाकिस्तान में इमरान खान का और ये, लेकिन हम अफगानिस्तान के मामले पे पाक फौज के साथ खड़े हैं, जाओ तबाह कर दो, अफगानिस्तान को ख़त्म कर दो, ये एहसान फरामोश। पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद पे आ गया है। पाकिस्तान आर्मी का मकसद पूरा हो गया है। अब इस वक्त सबकी एक ही आवाज़ है कि अफगानिस्तान का ये कर दो, वो कर दो। इनका बाप भी नहीं कर सकता कुछ। देखें, मैं पहले बता चुका हूं कि अफगानिस्तान की जो फौज और अफगानिस्तान की जो सरकार है उनके खर्चे नहीं हैं, उनकी अय्याशियां नहीं हैं।
ये ज़मीन पे बैठ के प्याज और रोटी खा के अपना काम चला लेते हैं। ये मिनरल वाटर ना मिले तो सादा पानी भी पी लेते हैं। इनको इन चीज़ों का नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की अय्याशियाँ नाकारा है। फिर तालिबान 93 में लॉन्च होते हैं, आज 31 साल से कंटिन्यूस जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी तो अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनको तो जंग का पता ही नहीं है। ये तो अपने सिविलियंस ही मार रहे हैं पिछले 50 साल से, जब से बांग्लादेश का मामला हुआ। इससे पहले भी मारते थे, लेकिन बांग्लादेश वाले मामले के बाद पिछले 53 साल से ये पाकिस्तान के अपने सिविलियंस कभी सिंधियों पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी मुहाजिरों पे कर रहे हैं, बलोचों पे तो कंटिन्यूस हो रहा है, पख्तूनों के साथ हो रहा है। तो ये तो सिविलियंस मारने की आदत है। ये अफगानियों से क्या लड़ेंगे? और अफगानी आपके अंदर घुसे हुए हैं। देखें, केपीके पाकिस्तान का पख्तून प्रोविंस है, उसकी पीटीएम लीडर पाकिस्तान से नफरत करती है। पीटीएम लीडर्स जेल में हैं, पीटीएम को दबा के रखा हुआ है। एएनपी बाचा खान ने दफन होने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान जलालाबाद में दफन हुए थे। एएनपी प्रो पाकिस्तान नहीं है। और इस वक्त पिछले 12 साल से जो केपीके की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इमरान खान, इतनी रिगिंग के बावजूद केपीके में इमरान खान का अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है, और ये वार्निंग दे रहा है पंजाब को। शराफा की ज़बान को समझ नहीं आ रही है। मेरा भी अंदाज़ा है कि इनको शराफा की ज़बान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, या हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं बहुत टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामलात में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये चाहते हैं ये बात, और हम इस चीज़ से गुरेज कर रहे हैं, बार बार गुरेज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये चीज़। इनको अब बहुत अगर शौक चढ़ा हुआ है इस चीज़ का, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पे जो इन्होंने FIR काटी हैं, मेरे वर्कर्स पे काटी हैं, मेरी लीडरशिप पे काटी हैं, मुझे पता है कि इनमें 99.9% ये सारी FIR फेक हैं। ये विक्टिमाइजेशन है, ये बदमाशी है जिन्होंने की है, और ये काफ़ी साल उसकी वजह से हमारे लोगों को विक्टिमाइज़ किया है, जेलों में डाला है। अभी तक लोग जेलों में हैं, कोई ज़मानतों पे हैं, बार बार वारंट निकाले जाते हैं उनके। तो अगर इनको ये शौक़ है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ़्तार कर लो। मैं आपकी गैरत देखता हूँ कि आप कैसे गलत पर्चे काट के गिरफ्तारियाँ करते हो। तो मेरे सूबे के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। इंशाअल्लाह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। तो ये आएँ और आके ज़रा मुझे गिरफ़्तार करें आकर, ताकि पता चले कि इनमें कितना ज़ोर है और कितना दम है, और हम भी बता सके लोगों को कि हमारे में कितना ज़ोर है और हमारे में कितना दम है। तो मैं वेलकम करता हूँ इनको, ये आएँ, और इंशाअल्लाह जब ये आएंगे फिर मैं इनको बताऊँगा कि हक़ पे कौन है, सच पे कौन है, और कौन यहाँ पे बदमाश है, और कौन अपना तहफ़्फ़ुज़ जानता है, और कौन क्या कर सकता है। अब अगर इनको इस चीज़ का शौक़ है तो फिर वही बात है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। फिर मैदान छोड़ के भाग ना जाएँ, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है कि फिर मैदान छोड़ के भागते हैं। बगैर मैंडेट के बैठी हो तुम मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बात नहीं आ रही हो। हरतों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बात आ जाओ इन चीज़ों से। अगर आप बात नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे हैं। ये कोई मजाक नहीं बना हुआ यहाँ पर कि पहले मैंडेट चोरी किया हुआ है हमारा, उसके ऊपर हम जो है आराम से अपना एक जायज़ा अदिया से मांग रहे हैं, और आप ऊपर से बदमाशी करके ब्लैकमेलिंग करके कि जी हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे। तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात, ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज़ को। एक मर्द होगा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं मरियम नवाज़ को नहीं, वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की FIR हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों पर भी हुई पड़ी है। जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं उन पर भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा के, आपके भी वारंट निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से, और जो गलत FIR की हैं इनको ठीक कर लो। ये मेरा पहले आजिज़ी के साथ एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। और फिर अगर शौक़ है इनको बदमाशी का, फिर मैं इनको उस तरह भी जवाब देने का इंशाल्लाह शुक्र ताकत भी रखता हूँ, और इंशाल्लाह फिर जवाब दे भी सकता हूँ। आप इनकी
मतलब आप ये सब चीज़ें देखें कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान का आर्मी का जो डायस्पोरा है ना, जो सोशल मीडिया पे चलता है, वो पख्तून नाम से इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस बना के वहाँ से लिख रहे हैं कि हम पाकिस्तानी पख्तून फौज के साथ खड़े हैं, हम अफ़गानिस्तान से नफ़रत करते हैं, एहसान फरामोश हैं, ये हैं वो हैं। कुछ भी नहीं है। सारे पख्तून इस वक्त खिलाफ हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और जो अब आपको ये होगा कि पाकिस्तान आर्मी ने एक तो क्यों अटैक किया, ये मैंने आपको बताया कि मेन रीज़न ये था। दूसरा ये है कि पाकिस्तान आर्मी का तालिबान से डिसअपॉइंटमेंट भी था। डिसअपॉइंटमेंट ये था कि पाकिस्तान आर्मी की कुछ डिज़ाइंस थी। जब 14 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार आई तो पाकिस्तान की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो तालिबान ने पूरी नहीं की। तालिबान ने कहा कि अब हम भाड़े की फौज बनना नहीं चाहते, हमने तुम लोगों का कैरेक्टर देख लिया है, तुम लोग अमेरिका के डॉलर्स के लिए ये सब करते रहे हो। देखें, पाकिस्तान को $33 बिलियन अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए दिए थे, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था। और क्राइसिस गाइड पाकिस्तान के नाम से फॉरेन काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली थी जो अब गायब है इंटरनेट से। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की जंग है ना, वो पाकिस्तान के लिए एक लुक्रेटिव बिजनेस है। पाकिस्तान ने 45 साल अफ़गानिस्तान की जंग में बेशुमार माल कमाया है और ये हकीकत है। तो अब वो एक तो माल कमाने का टाइम चला गया, अब क्योंकि अब अमेरिका तो वहाँ से निकल गया। अब तालिबान से इनको ये था कि एक तो इनकी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ तालिबान कंटिन्यू करेगा, और इंडिया में और ईरान में, ईरान शिया है तो ईरान में तालिबान वहाबी हैं तो करेंगे, इंडिया काफिर है तो इंडिया में करेंगे। तालिबान ने साफ मना कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका जो मामला था वो ये था कि अल पाइस अखबार है स्पेन का, अल पाइस अखबार लिखता है कि यूरोप में इस वक्त ड्रग्स की सप्लाई बहुत कम हो गई है। ओपियम, अफीम और हीरोइन बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तालिबान ने पॉपी सीड्स की फार्मिंग बंद कर दी है। अगर अफ़गानिस्तान में पॉपी सीड की फार्मिंग ना शुरू की गई तो यूरोप में हज़ारों ड्रग्स लेने वाले लोग मारे जाएंगे। ये रिपोर्ट अल पाइस अखबार में लिखी गई थी। पॉपी कल्टीवेशन, पॉपी सीड की जो फार्मिंग होती है अफ़गानिस्तान में, वो कम हो गई है। 676,000 एकड़ ज़मीन पे जो इसकी कल्टीवेशन होती थी पॉपी सीड्स की, उसमें से सिर्फ अब 26,000 एकड़ ज़मीन पे हो रही है। 676,000 यानी 6,76,000 एकड़ ज़मीन पे जो इसकी फार्मिंग होती थी वो सिर्फ 26,000 पे रह गई है। 6,50,000 एकड़ पे बंद हो गई है। और ये इन्होंने और भी इसमें कई स्टेटिस्टिक्स दिखाए हैं जिससे ये पता चलता है कि अफ़गानिस्तान की अफीम और हीरोइन की ट्रेड कौन चलाता था। तालिबान तो नहीं लेके जाते थे ना। अफ़गानिस्तान पे अमेरिका का कब्ज़ा था तो पाकिस्तान और अमेरिका, ISI और CIA मिलके ये धंधा चलाते थे। अरबों डॉलर का पाकिस्तान आर्मी को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कोशिश की कि तालिबान को समझाए कि वापस पॉपी सीड की फार्मिंग शुरू करो, इन्होंने कहा नहीं। अब इससे ये है कि मामला बहुत ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान का धंधा बंद हो चुका है, आर्मी का अरबों डॉलर का काम बंद हो चुका है। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का जो होम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, जान अचकज़ई, ये आर्मी का पिट्ठू, आर्मी का टट्टू है। ये इस वक्त खुल के बयानबाजियां कर रहा है। इसको जवाब दिया है अब्दुल हमीद खुरासानी, ताजिक कमांडर है पंजशेर का। उसने कहा कि जान अचकज़ई, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग अफ़गानिस्तान में जंग कर सको।
ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, अमेरिकन एम्पायर यहाँ पे लड़ने आई थी और भाग के गई थी। तुम लोगों की तो औकात ही कुछ नहीं है। और पाकिस्तान के सिटीजन्स को ये कहा है कि ये टीटीपी अकेली तुम लोगों के लिए काफ़ी है पाकिस्तान को सत्यानाश करने के लिए। और अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का एक और मकसद सामने आया है, वो ये है कि पाकिस्तान है ना, वो चाहता है कि कला पंजा है, एक इलाका है जो यूं समझ लें कि वाखान कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर है ना, आप नक्शे में देख सकते हैं कि ये चाइना को अफ़गानिस्तान से मिलाता है, चाइना का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि ये हमारा इलाका है, अचानक अब ये इनका इलाका हो गया। और पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो पूरा इलाका है ना, ये जो पूरा कॉरिडोर है ना वाखान का, वो अब हम तुम लोगों से छीन लेंगे। तो पाकिस्तान इस जंग में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को इसका बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान होगा अगर ये मामलात बढ़ गए। तालिबान को तो मौका मिल गया, तालिबान तो अब पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और अभी आप देखिएगा कि टीटीपी क्या हद तक करती है। और एक और चीज़ जहन में रखें कि बलूचिस्तान में मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं। दर्जनों पाकिस्तानी फ़ौजी ग्वादर में कल मारे गए हैं। अब वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि मैं बलूचिस्तान इस पे बोलना चाहता था, लेकिन इवन अफ़गानिस्तान के मामला भी अभी पूरे मैं आपके सामने नहीं रख सका। तो मैं अजीज़ दोस्तों यहाँ पे वाइंड अप करूँगा विथ ए मैसेज कि पाकिस्तान की बर्बादी है कि पाकिस्तान ने दावत दी है अफ़गानिस्तान को और अपनी शामत को। और ये मामलात अब ठंडे नहीं पड़ेंगे और अफ़गानिस्तान के पठान पाकिस्तानी पठानों के साथ मिलके अब पाकिस्तान आर्मी को भारी पड़ने हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के पंजाबी फ़ौजी जाने को तैयार नहीं है बॉर्डर पे वज़ीरिस्तान फाटा के इलाके में, केपीके में। पाकिस्तान के पख्तून फ़ौजी खुद भी जाने को तैयार नहीं कि हम अपने भाइयों से क्यों लड़ें, और पंजाबी आर्मी भी उन पे भरोसा नहीं कर रही। तो अब पंजाबी आर्मी भी वहाँ पे इतने मर रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में 4 मेजर अटैक हुए हैं, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए एक एक अटैक में। तो पंजाबी बुज़दिल हैं, वो कहते हैं आर्मी के ऑफिसर अय्याशियाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा। तो इस वक्त पाकिस्तान लड़ने की पोजीशन में नहीं है। आप देखिएगा कि ये मामला बढ़ेगा तो अभी बढ़ता है कि बाद में बढ़ता है, बढ़ेगा तो इस पे मैं एक और सेशन करूँगा मज़ीद। मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। इंडिया का एंगल, जो भारत पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि भारत डायरेक्टली टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, हथियारों के साथ, ये वो, अमेरिकन हथियारों का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस सब पे मैं एक और सेशन आपके साथ करूँगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।